नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही होंगे। अभी मेरे साथ एक घटना घटित हुआ है। एक बार नहीं, पिछले 2 बार हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ घटित हुआ है मैं उसी के ऊपर आप सबको बताने वाला हूँ। हालांकि जब भी हम पेट्रोल डालते हैं एज यूजुअल इट्स द गवर्नमेंट रूल कि उधर वाटर भी होना चाहिए, टॉयलेट भी होना चाहिए, फ्री एयर का भी सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जो मेरे साथ घटित हुआ है कि कुछ दिन पहले मैंने अपना गाड़ी पे तेल डाला, फुल टंकी तेल डाला था पेट्रोल पंप से। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द पेट्रोल पंप क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस ये वीडियो आप सबको मैं जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि आप सब लोग भी अवेयर हो जाइए। जब भी हम पेट्रोल पंप से हवा डालते हैं तो उस टाइम पे ये चेक ज़रूर करना है कि हवा ठीक पॉइंट पे जा रहा है कि नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं हवा डालने के बाद घर आया, जीरो हवा। मेरा गाड़ी में ट्यूबलेस टायर था बोल के कुछ दिक्कत नहीं हुआ। देन ऑल्सो हैव चेंज माई टायर क्योंकि वैसा ही खड़े रखेंगे तो टायर में बबल आ जाएगा। टायर जब भी हवा कम होता है तुरंत उसको जैक पे लगा के रख दीजिए, नहीं तो स्टेपनी वाला जो भी टायर रहता है उसको लगाना चाहिए। तो फिर आज मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा बाइक पे हवा डाला था सुबह तेल डाल के, तो आज भी सेम हुआ एज़ यूजुअल। उस दिन भी मैं पंचर वाला को दिखाया, बोला भैया टायर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी हम पेट्रोल पंप से हवा डालते हैं तो हम सबको, अगर हम गाड़ी पे हैं तो हम सबको एक बार उतार कर चेक करना है कि जो हमारा जो टायर का आगे जो हवा डालने में जो नोज़ल है वो नोज़ल ठीक से डाला कि नहीं डाला, या बाइक पे भी है तो कितना पॉइंट डाला, नाइट्रोजन डाला या नॉर्मल एयर डाला, ये सब ज़रूर चेक करना चाहिए। और जब भी हम लंबा ट्रिप पे चले बिफोर दैट हमें हवा ज़रूर चेक करना चाहिए। हवा चेक करना चाहिए दैट डजेंट मीन दैट कि अगर मान लीजिए एवरी टायर का जो PSI है वो अलग अलग रहते हैं। मान लीजिए किसी गाड़ी में 35 है, किसी में 40 है, तो 40 है तो 40 नहीं डालना है, उससे 2-3 पॉइंट कम डालना है। क्योंकि जब टायर चलता है हाईवे पे तो खुद ब खुद प्रेशर जनरेट करता है। तो मान लीजिए हम अगर 200-300 किलोमीटर चलने के बाद उधर आसपास किसी से जो भी टायर का दुकान है वहाँ पे आपको उसको चेक करना है कि जो मेरा गाड़ी चला प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो टायर ब्लस्ट हो जाएगा। क्योंकि नाउअडेज एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। एक टायर अगर ब्लास्ट हो जाए तो नॉर्मल से नॉर्मल टायर भी लेने जाएंगे तो 4,000 रुपया है। तो ये सब हम सबको ध्यान रखने वाला बात है जो मेरे साथ घटित हुआ है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे को बनाने का कोई मकसद नहीं था। और टायर का सेफ्टी कैसा लिया जाए जिससे कि हमारा टायर का लॉन्ग लाइफ हो, इसके लिए यही है कि एवरी वीक विथिन 1 या 2 बार टायर का हवा को चेक कीजिए। अगर पॉइंट कम है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस चल रहे हो, अगर 35 है तो 35 ही डालिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं, मान लीजिए 200-300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर जाना है, तब उस पॉइंट से 1 या 2 पॉइंट नीचे डालिए। क्योंकि वो टायर में खुद ब खुद हवा जनरेट होगा जब वो चलेगा। अगर मान लीजिए आपको 400 किलोमीटर का ही जाना है, कम रखिए, लेकिन 200-250 जाने के बाद एक बार टायर का ज़रूर चेक कराइए कि अपने आप ज़्यादा प्रेशर तो नहीं हो गया। ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो आप अगर मान लीजिए गाड़ी को स्पीड में टर्न करते हो तो उसी उसी स्पीड का मान लीजिए अगर जब आप टर्न करोगे तो एक फोर्स जनरेट होगा एक साइड में, तो उससे टायर ब्लास्ट हो सकता है और आपका जो स्टीयरिंग का कंट्रोल है वो होके आपको एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। ऐसा लाइव देखा हुआ है, तभी मैं बता रहा हूँ। और मैं कम से कम आई डोंट वांट टू शेयर इट क्योंकि मेरा खुद का क्या है क्या नहीं है, मैं ये सब शेयर करने वाला में से नहीं हूँ। जो भी हो ऊपर वाला ने बहुत कुछ दिया है। आप सब लोगों को यही मेन था वीडियो बनाने का मकसद कि जब भी हम पेट्रोल पंप से हवा डालते हैं, ऑब्वियसली वो लोग का भी गलती नहीं है जो लड़का लोग रहते हैं। इवन तो आई यूज़ टू पे देम अमाउंट ऑल्सो, हालांकि उसमें पैसे नहीं देने से भी होता है। जब भी मैं हवा डालता हूँ मैं तो पैसा देता हूँ मेरे तरफ से। देन ऑल्सो पता नहीं, ये सब मेरे साथ 2 बार घटित हुआ है। आज तो मेरा 2 घंटा बर्बाद हुआ है इसके चक्कर में, क्योंकि मैं सोचा मेरा बाइक में पंचर है, क्योंकि मैं चलाया ही नहीं था बाइक मेरा 2 दिन, हवा है ही नहीं है। फिर मैं लेके गया, बेचारा खोलने के बाद चेक किया, कुछ है ही नहीं है। उस दिन गाड़ी में भी सेम हुआ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे मैं
अगर टायर के ऊपर कैसे हम टायर का मेंटेनेंस रखें, कौन सा कंपनी का टायर बेस्ट होता है। इवन तो आई एम नॉट अ मैकेनिक बट नॉलेज है तभी मैं बता रहा हूँ। अगर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगा आप सबको, ताकि आप सबके लिए भी बेनिफिट हो। कैसे क्या करने से कौन सा कंपनी का टायर बेस्ट है, और टायर का लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं अगर आप सबको लगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।